अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ साहब ने कल कॉन्फ्रेंस की और उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई और दिल पे एक भारी पत्थर रखे आपको हमें कुछ हकायक जो उनकी नज़र में वो बताया कि किफ़ायत शायरी अब इख्तियारी नहीं बल्कि हर शहरी की जिम्मेदारी होगी। महदूद वसाइल के बावजूद महंगाई के तूफान को रोक रखा है इन्होंने और मुश्किल वक्त है, मतलब कमो बेश वैसी बातें जो आप और हम 77 साल से सुनते हुए आ रहे हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, मुश्किल वक्त है, कड़ा वक्त है, कौम को ये करना है, कौम को वो करना है, सब कुछ कौम ने करना है, इन्होंने कुछ नहीं करना। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि पिछले 2.5-3 साल से हम लोग सब बहुत किफायतशार हो गए हैं। हम लोग लाइट ऑन करते हुए दिल करता है कि बिजली का बिल कितना आ जाएगा, एसी ऑन करते हुए भी रूह कांपती है कि अब ये महीने के एंड में क्या इसका बिल आएगा, क्योंकि आपने तो मीटर पे फिक्स चार्जेस कर दिए हैं, पता नहीं इसमें फ्यूल एडजस्टमेंट और क्या क्या और कौन सी चीज़। आपने तो आम आदमी की जो कहते हैं ना कि ज़िंदगी से खुशियाँ कशीद कर ली हैं। वो एक नॉर्मल घर जो हफ्ते में एक दफ़ा गोश्त खाता था वो उससे भी चले गए हैं। अब सब्जी और दालों पे गुजारा होता है, लेकिन वो भी एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुके हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि किफायत शायरी कहाँ करनी है? क्या सांस हम लोगों ने आहिस्ता लेना है, या क्योंकि सोलर पर भी आपने टैक्स लगा दिया तो मेरे ख्याल में अब एक ऑक्सीजन ही बचती है, वो भी आप जरा देख लीजिए कि औसतन एक शख्स कितनी ऑक्सीजन ले सकता है और उसके बाद जो फिजा में है आप उसके ऊपर भी टैक्स लगा दें, क्योंकि हमने तो आप लोगों को पालना है। तो ये जो चंद मुट्ठी भर बदमाशियां, मैं अशराफिया नहीं कहती, अशराफिया तो एक शरीफ लोगों को बोलते हैं, जो मुसल्लत हुआ बटोला जो बदमाशियां है उनको पालना भी हमने है। नया कभी बजट आने वाला है, मैं कहती हूँ कि इस तरमीम में एक ये भी कर दीजिएगा कि हम लोग अपनी ज़कात आप लोगों को देने के पाबंद हों, क्योंकि वो अयाशियां रुकनी नहीं चाहिए। ये तमाम मुश्किल फैसले आवाम के लिए हैं और जो आपके प्रोटोकॉल में गाड़ियां, आपके वजीर, आपके मुशीर, जो ब्यूरोक्रेट्स बाबू बिठाए हुए जजेस जो यहाँ पर इंसाफ तो दे ना सके, 139 नंबर तक वो कहते हैं कि हमारे अदालती निजाम को पहुंचा दिया, लेकिन हम उनको जीते भी पालेंगे। उसके बाद वो रिटायर हो गए, हमने उनको भी पालना है और खुदा न खास्ता हर किसी दुनिया से जाना है, वो दुनिया से चले गए तो फिर अगर उनकी बेवा हुई तो हमने उनको भी पालना है। ये सिर्फ आपको एक इदारे का बता रही हूँ। तो ये तमाम चीजें क्या आवाम ने करनी है? आप बताइए ना कि आवाम, अभी आपने कहा इसी तकरीर में कि आप गाड़ी में या पेट्रोल बाइक में पेट्रोल डलवाते हुए आप सोचते जरूर होंगे कि हुकूमत ने सब्सिडी दी है। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जब वो पेट्रोल जाता है और वो कहते हैं ना कि वो किसी की टंकी भी नहीं फुल होती और बाइक की वो तो बेचारे खैर पहले भी यहाँ पर कराची में चलते थे, या 200 या 300 का पेट्रोल डलवाते थे और गाड़ी की भी जब सुई नहीं हिलती तो आप सब लोगों के चेहरे सामने आते हैं जो इस वो कहते हैं ना कि इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, तो हमारे दिल से, हमारी जुबान से 4 हर्फ निकलते हैं, कोई दुआ नहीं निकलती। ना ये सोच आती है कि आपने ये बोझ अपने सर लिया। आपके वजीर खजाना ने आके बताया कि 28 दिन का तेल यहाँ इस मुल्क में मौजूद है और उसके बाद कोई हम पे ऐसी पाबंदी भी नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं ना कि वहां से सिर्फ हमारे ही आ रहे हैं तेल के जहाज, मगर आप लोगों ने वो कहते हैं कि बदमाशियां है ना पेट्रोल कंपनियों को, वो बेचारे किसी गरीब का पेट्रोल पंप तो है नहीं, उनको नवाजने के लिए आपने उनकी जेब पे डाका मार के यकमुश्त एक फैसले से आपने 1 अरब 23 करोड़ ऐसे आपने निकाल लिए और अब आप आकर हमें बता रहे हैं कि ये हुकूमत ने बोझ अपने सर लिया है। जब हुकूमत 2 जहाजों का बोझ अपने सर पे ले सकती है, जब हुकूमत अपने दौरों का बोझ सर पे ले सकती है, जब हुकूमत अपने बेफजूल मंसूबों का बोझ अपने सर पे ले सकती है, बजाय कि आवाम की जिंदगी सही करने के, या उनको वो कहते हैं ना कि बजाय कि मछली देने के मछली पकड़ना भी नहीं सिखा रही और उनको भिखारी बनाया हुआ है, तो ये बोझ आप हमारे सर पे कोई आसान नहीं कर रहे। ये जो IMF का अरबों खरबों का आप कर्जा लेते हैं उससे किसी आवाम की, किसी वो कहते हैं किसी गरीब की जिंदगी सही नहीं हुई, वो तो आप लोगों की अयाशियों में खर्च होता है। अब देखिए ना, जैसे आप कल आए यहाँ पर कराची में, आपने पूरे कराची में बलवा कर दिया, पूरे कराची की आपने ट्रैफिक जैम कर दी। अगर आप एक अवामी लीडर हैं तो आते ना आप किसी PIA से या एयर ब्लू से या किसी भी निजी एयरलाइन से आप आते, लेकिन मसला ये कि हम कीड़े मकोड़े हैं और इसमें शायद थोड़ा कसूर हमारा भी है कि मसला ये है कि उठ नहीं रहे ना सही तरीके से। लेकिन बात यह है कि जिस वक्त ये वो जिस स्प्रिंग को जितना प्रेशर से दबाएंगे, जिस वक्त ये वो कहते हैं ना कि ये प्रेशर कुकर फटा, ये स्प्रिंग उछल कर आया, तो आप जितना दबाते ना तो वो फिर आके मुंह के ऊपर ही लगता है, मुंह जख्मी होता है। तो खुदा के लिए ये आप हर 4 दिन बाद आकर हमें भाषण मत दिया करें कि आपने पेट्रोल की कीमत के साथ ये कर दिया और अवाम को अब आपने किफायत शारी करनी है। तो जिनकी लाखों में पेंशन है आप उनकी पेंशन खत्म करें या उसका 70% आप उसकी कटौती करें। आप हमें कह रहे हैं कि 50% पेट्रोल में कमी कर दी है, तो मोनेटाइजेशन के पैसे हैं जो गाड़ियां, इसी में आपने मुश्किल वक्त, तो पाकिस्तान तो हमेशा से मुश्किल वक्त में आपने अपने मेंबरान की, जितने भी असेंबली के मेंबरान, आपने उनकी तनख्वाह में 500 इजाफा कर दिया और चेयरमैन सेनेट और स्पीकर साहब उनकी तो तनख्वाह माशाल्लाह 21 लाख रुपए। अब भी उनसे पूछे तो उनको गुजारा नहीं हो रहा होगा, तो सोचे 25,000 वाले को गुजारा कैसे हो रहा होगा। तो आपसे गुजारिश है, जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए मत आ जाया करें और ये तरह के अल्फाज मत कहें कि आवाम कुर्बानी दे। आवाम मुसलसल कुर्बानी देती भी आ रही है, अब थोड़ी सी कुर्बानी आप देख लें, थोड़ा सा किफायत शारी जो है वो आप करके देख लें। बंद करें सबके फ्री बिजली के यूनिट्स, बंद करें सबका पेट्रोल, करें इनकी पेंशन, क्योंकि जितनी भी ये जिनकी 15-15 लाख पेंशन होती है ना उनको जरूरत नहीं होती, ये तमाम करें। इस दफा कुर्बानी आप देके देखें, जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है, जो खुदकुशी करने पर मजबूर है, जो आपके लगाए हुए बिजली के कारखानों से मरी हुई है आवाम, उनके ऊपर और बोझ मत डालें। थोड़ा कहे को खुदा के वास्ते
बहुत समझ लें और आवाम से उनके जीने का हक मत छीने। आपके जितने भी झूठ हैं, आप लोग आके, पूरी हुकूमत आके हम लोगों को वो कहते हैं कि ये चूरन चटाती है, गला वैसे भी खराब है आफ्टर रमजान, तो हम ये चूरन लेने को तैयार नहीं है। और वो पुरानी टॉफी को नए रैपर में ना करें। अब ये जो फिक्र है, ये सुन के दिमाग पक गया है। तो यही आपसे गुजारिश करना थी कि जो करना खामोशी से कर लें, या आके आप हमें ना बताया करें, या फिर जो आप लोगों की चीजें हैं वो मीडिया पे ना आने दिया करें। मीडिया तो वैसे आपके कंट्रोल में है, तो मत बताया करें हमें।